Hello friends, I am Naveen, your tarot reader. Today we will discuss about Pisces Natives love life from November 24 to November 30th. आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहने वाली सिचुएशन में ये हम जानेंगे इस रीडिंग के अंदर में। जो हमारे नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में हमारे व्यूवर्स हैं, क्या उनका रिकन्सिलिएशन होगा, कम्युनिकेशन होगी उनके पार्टनर के साथ में इस ड्यूरेशन में। और जो हमारे सिंगल नेटिव्स है, क्या उनको कोई न्यू पर्सन अप्रोच करने वाला है, क्या उनके क्रश के साथ उनकी कम्युनिकेशन होगी क्या, एंड जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए समय कैसा रहेगा, ये सब हम इस रीडिंग में डिस्कस करेंगे। ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है जो आप सबके साथ रेजोनेट हो। जो पार्ट रेजोनेट होता है प्लीज़ वो रखिए, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। डियर स्पिरिट्स, प्लीज कनेक्ट मी टू Pisces natives love life from November 24 to November 30th. Queen of Pentacles, Seven of Wands, Two of Pentacles, and bottom of the deck is Six of Wands. देखिए एनर्जीज आर लुकिंग गुड एक्चुअली। कहीं ना कहीं आप एफर्ट्स डालना चाहते हैं अपने रिश्ते के अंदर, अपने दोनों के रिश्ते को कैसे बेहतर किया जाए, वहाँ पे आपका फोकस दिखाई दे रहा है। और आप अपने एक बैलेंस लाना चाहते हैं अपने लाइफ के अंदर, अपने रिलेशनशिप के अंदर में, और अपने फाइनेंसेस पे भी आपका फोकस रहने वाला है इस ड्यूरेशन में। और काफ़ी आप केयरिंग एंड नर्चरिंग एनर्जी में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और इन द एंड आप कहीं ना एक विक्ट्री पाथ पे नज़र आ रहे हैं इस वीक के अंदर में। और कुछ हमारे जो व्यूवर्स हैं यहाँ पे उनकी मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी समय से अगर वो वेट कर रहे थे, किसी चीज़ में फंसे हुए थे और उनकी मैरिज के आगे नहीं बढ़ पा रही थी उनकी बात, तो अब आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। और जो हमारे नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में हमारे व्यूवर्स थे, तो उनका रिकन्सिलिएशन यहाँ पे हमको होते हुए दिखाई दे रहा है। और फाइनेंसेस भी आपके यहाँ पे स्ट्रांग होते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल इट्स लुकिंग गुड। ये वीक काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा आप लोगों की लव लाइफ में और पर्सनल लाइफ के अंदर में। बट यू हैव टू मतलब स्टॉप जगलिंग। अब आपको जगल अब करना बंद करना होगा ये, एंड यू हैव टू बैलेंस ऑल द सिचुएशन इन योर लाइफ, इधर योर लव लाइफ, इधर योर फाइनेंसेस। ओवरऑल आपको यहाँ पे विक्ट्री मिलते हुए दिखाई दे रही है। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है इस वीक में आपको लेकर। डियर स्पिरिट्स, प्लीज कनेक्ट मी टू Pisces natives partners energy towards them and their relationship during November 24 to November 30th. Page of Wands, Six of Swords, the Star, and bottom of the deck is Eight of Pentacles. ड्यूरिंग दिस वीक आपके जो पार्टनर हैं वो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। कुछ कम्युनिकेशन आपकी और उन दोनों के बीच में यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। काफ़ी समय से अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ था, तो इस वीक में आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगी और काफ़ी अच्छी एक साउंड कम्युनिकेशन यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ हमारे जो व्यूवर्स अपने पार्टनर की तरफ ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने आप को हील कर रहे हैं, सो दैट वो आपको भी वो हीलिंग प्रोवाइड कर सके और वो चीज़ें, वो ऑप्टिमिज्म और जो पॉजिटिविटी है आपको भी दे सके। तो यस, और आपके पार्टनर काफ़ी पॉजिटिव हैं आपके रिश्ते को लेकर। काफ़ी उनमें एक होप है अभी भी इस चीज़ की कि यहाँ से चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, और ये उसके लिए एफर्ट्स डालने के लिए भी रेडी हैं और वो डालना भी चाहते हैं अपने एंड से। और आने वाले वीक में आपको वो एफर्ट्स दिखेंगे भी उनके एंड से कि वो कुछ चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप को बेहतर करना। फाइनेंसिस पे भी कहीं ना फोकस दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का इस ड्यूरेशन के अंदर में। जो हमारे सिंगल्स है उनसे, उनका भी किसी न्यू पर्सन के साथ यहाँ पे अप्रोच होते हुए हमको दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर की एनर्जीज काफ़ी साउंड लग रही हैं। वो उस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। और जो भी नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन इतना लंबा आपका खिंच गया है, नाउ दे वॉन्ट टू गिव एफर्ट्स और इस चीज़ को एंड करना चाहेंगे, इस नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन की सिचुएशन को, और इस रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहेंगे। चलिए हम एनर्जीज चेक कर लेते हैं आपकी क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर को लेकर। डियर स्पिरिट्स, प्लीज कनेक्ट मी टू Pisces natives एनर्जी टुवर्ड्स द रिलेशनशिप एंड देयर पार्टनर ड्यूरिंग नवंबर 24 से नवंबर 30 के बीच में कैसी है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, द फूल, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए काफ़ी ही बहुत ही प्यारी एनर्जीज निकल के आई हैं। अब आप एक प्रैक्टिकल वे के अंदर में और एक इमोशनल, दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत आप करते हुए दिखाई देंगे अपने रिलेशनशिप में। अपने पार्टनर को एक मेंटल क्लैरिटी आप बिल्कुल दे पाएंगे, और खुद भी एक आपको एक जो क्लैरिटी चाहिए थी आपको मिल चुकी है, कहीं ना कहीं इस वीक में आपको मिल जाएगी। और अब आप एक जेन्युइन एफर्ट डालेंगे। क्लवर्स की एनर्जी निकल के आई यहाँ पे कि देखिए प्यार दोनों ही एंड से दिखाई दे रहा है। आप दोनों की तरफ से एक जेन्युइन लव है और जेन्युइन फीलिंग्स है।
तो अब आप उसके लिए कुछ एफर्ट्स आप भी डालना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ में, जो काफ़ी समय से आप दोनों के बीच में नहीं हुई थी बातचीत, तो अब वो बातचीत भी बिल्कुल होगी और चीज़ें यहाँ से काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आने वाले समय में आप दोनों के बीच में थोड़ा सा स्लो अप्रोच ज़रूर है आपका, लेकिन चीज़ें काफ़ी आपको वो महसूस हो रही है, वो वाइब्स महसूस हो रही है कि यस, आने वाले समय में हमारा बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो यस, इट विल बी गुड। चलिए हम आउटकम चेक कर लेते हैं कि आउटकम क्या रहने वाला है। आप दोनों के फीलिंग्स तो हमने देख ली हैं कि लेकिन इस वीक के अंदर आउटकम क्या रहेगा। डियर यूनिवर्स, प्लीज कनेक्ट मी टू आउटकम ऑफ Pisces नेटिव्स लव लाइफ ड्यूरिंग November 24 to November 30th. The Hermit, Five of Cups, King of Pentacles, bottom of the deck is a Hierophant. देखिए, आप अपने अब विजडम को यूज़ करेंगे और कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस आउटकम में नज़र आ रहा है चीज़ों को लेकर, जो भी पास्ट में जो चीज़ें हुई थी कहीं ना कहीं उनके बारे में सोच विचार करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि पास्ट की वो चीज़ें वापस रिपीट हों आपके साथ में, लेकिन यस, आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हैं। जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर है अभी, उनके साथ में आप चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो और आपकी वापस से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो और एक कमिटमेंट बिल्कुल आप देना चाहते हैं उनको, और कहीं ना कहीं आप वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स के साथ चल रहे हैं। थोड़ा सा आप ज़रूर है कि आप रिस्क टेकिंग एटीट्यूड आपका उतना नहीं है, लेकिन नाउ यू आर रेडी टू गिव कमिटमेंट। यहाँ पर रिकन्सिलेशन होते हुए दिखाई देगा। हमारे 20 to 30% जो व्यूवर्स हैं उनका कुछ अभी भी थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि थोड़ा सा हम समय ले लें, जल्दबाजी में एक्ट नहीं करना चाहते। और बाकी काफ़ी हद तक चीज़ें यहाँ से बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अब इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। पुरानी गलतियों को आप नहीं दोहराना चाहेंगे और इसलिए आप चीज़ों को थोड़ा स्लो लेके चल रहे हैं यहाँ पे। बाकी ओवरऑल चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आप दोनों के बीच में बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है, कमिटमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। और कुछ हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको अरेंज मैरिज प्रपोजल्स भी इस ड्यूरेशन में मिल सकते हैं और उनकी मैरिज भी फाइनलाइज होते हुए हमको दिखाई दे रही है। और एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दिखाई दे रहा है आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, जो काफ़ी समय से आप दोनों के बीच में अगर बातचीत नहीं हो रही थी या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था या ऑन ऑफ वाली सिचुएशन थी, तो अब वो सिचुएशन यहाँ से आगे जाके स्टेबल होती हुई दिखाई देगी। एफर्ट्स आपको भी डालने पड़ेंगे, एफर्ट्स उनको भी डालने पड़ेंगे, बट यहाँ से चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं आप दोनों के बीच में। चलिए एंजल गाइडेंस चेक कर लेते हैं। डियर एंजल्स, प्लीज गाइड Pisces नेटिव्स फॉर देयर लव लाइफ ड्यूरिंग November 24 to November 30th. Ask your angels, no need to worry, be assertive. देखिए, आप जिन में भी मानते हैं, जिन भगवान में जिन में भी आप मानते हैं, जिन में भी आपका ट्रस्ट है, प्लीज़ उनसे आप प्रे कीजिए, वो आपको सही बात दिखाएंगे एंड यू शुड फॉलो दैट। और अपनी गट फीलिंग को बिल्कुल आप इग्नोर मत कीजिए। नो नीड टू वरी, यहाँ पे चिंता की कोई विषय नहीं है, क्योंकि थोड़ा समय अगर आप ले भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप डिसीजन शुड बी इन फेवर ऑफ बोथ ऑफ यू। जो आप दोनों के लिए बेहतर है उसी के लिए आपको डिसीजन लेना चाहिए। और यहाँ पे एक दोनों को ही एक दूसरे के लिए समय भी निकालना चाहिए और एक मौका भी देना चाहिए यहाँ पे, ताकि आप एक दूसरे के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकें। जो भी इश्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिलके एक दूसरे मिलके आप सॉर्ट कीजिए और आगे की एक बहुत अच्छा एक आप फाउंडेशन यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। और यू शुड बी असर्टिव, मतलब आपको उस चीज़ पे फोकस्ड रहना होगा। आपको ऐसा नहीं है कि आप अभी वो वाला सिनेरियो नहीं है। अगर आपको समय चाहिए तो अपने पार्टनर को बिल्कुल बताइए, उनसे समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है समय लेने के अंदर में, बट यू शुड कम्युनिकेट। आपका कम्युनिकेशन रेगुलर होता रहना चाहिए, बिकॉज एनर्जीज बहुत अच्छी हैं दोनों की लेकर। और आने वाले समय के लिए अगर हम देखें तो आउटकम भी अच्छा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप पास्ट की गलतियों को नहीं दोहराना चाह रहे और कहीं ना एक न्यू अप्रोच रखना चाहते हैं रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए। तो यही था आप लोगों की रीडिंग में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बी अ पार्ट ऑफ टैरो विद द सन्स फैमिली। गॉड ब्लेस यू।